गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कल मैंने वीडियो बनाया था। अब्दुल अब्दुल कल आए थे, कल भी आए थे। तीनों ने बात करा था बैंकिंग इंडस्ट्री इन दुबई, क्योंकि इन्होंने दुबई में काम करा था पहले। और आज हम फिर से बात करेंगे बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में, अगर आप करियर कैसे बना सकते हो इन कनाडा। क्योंकि इन्होंने पहले इंडिया से दुबई पहले काम करा, 8-10 साल इन्होंने काम करा। अभी ये कनाडा में बैंक में काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे प्रोफाइल में ये जॉब कर रहे हैं। तो मैं आज इनसे बात करूंगा कि आप इंडिया से आए, पहले तो दुबई में आपने काम करा, इंडिया से कनाडा का सफ़र कैसा रहा और बैंक में आप कैसे ग्रो कर सकते हो। जो भी हमारे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, आप दुबई में कनाडा में आप कैसे करियर ग्रो कर सकते हो इन बैंकिंग इंडस्ट्री। सो मैं इनसे बात करूंगा। बीइंग अ फ्रेशर आप कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते अब्दुल। कल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया दुबई में बैंकिंग इंडस्ट्री में आप करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपसे बात करूंगा कि कनाडा में आप बैंकिंग करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हो, आप अच्छे जॉब कर रहे हो, तो मैं और मेरे ऑडियंस आपसे जानना चाहेंगे, आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आगे बढ़े, आपने क्या क्या करा, कनाडा में बैंकिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़। हेलो एवरीवन। यस कि मैं अभी कनाडा के सस्कैचुअन रीजन में रजाइना में एज अ क्लाइंट एडवाइज़र रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, एक बैंक है जिसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं स्टिल अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और कनाडा में बहुत डिफ़िकल्ट एक टास्क होता है जॉब को लेकर। अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस पीआर का इश्यूज बहुत हो रहे हैं, तो काफ़ी सारे डिमांडिंग्स हो गए हैं क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, एंड जॉब्स इतनी इजी नहीं रही है मिलने के लिए। और स्पेशली स्टूडेंट्स लोगों को बैंकिंग इंडस्ट्रीज में इन करने के लिए बहुत 50-50% चांसेस होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इतने लोग यहाँ वर्क परमिट पे है, पीआर पे है डेफिनेटली। तो स्टूडेंट को कौन ऑप्शन देगा बैंक में काम करने के लिए, वो भी पार्ट टाइम, बिकॉज स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अ फुल टाइम। तो बैंक आपको क्यों लेगी जब उनके पास फुल टाइम बंदे अवेलेबल है, तो तुम्हें पार्ट टाइम रोल क्यों ऑफर करेगी। तो पहला रीज़न ये है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस हद तक आपके काम को आप चाह सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सिंस अभी मेरा ऑलमोस्ट इंडिया का एक्सपीरियंस, दुबई का एक्सपीरियंस मेरे रिज्यूमे पे आया, वेटेज बना, एंड देन मुझे भी इनिशियली जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल करने पड़े कनाडा में, एंड आई वाज आल्सो जॉबलेस फॉर 7 to 8 months अप्रॉक्सीमेटली। तब जाके मुझे बैंक में जॉब मिला। इनिशियली माय फर्स्ट जॉब इन कनाडा इज आरबीसी बैंक, टचवुड। एंड तो जब आप बैंक में जाते हो तो आप किस तरीके से ग्रो करोगे, पहला आपका एक मोटिव आपके दिमाग में होना चाहिए। वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर माई सेक ऑफ माई पैशन, फॉर माई करियर एंड फॉर माई ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि इंडियन मेंटालिटी है कि मुझे 9 to 5 जॉब करना, जाके घर पे चला जाना। अगर तुम ये मेंटालिटी से काम करोगे तो तुम्हारे काम में कोई क्वालिटी नहीं दिखेगा, क्वांटिटी दिखेगा लेकिन क्वालिटी नहीं दिखेगा। यहाँ के बैंक को चाहिए क्वालिटी वर्क प्लस क्वांटिटी। जब आप क्वालिटी वर्क स्टार्ट करना करोगे तो आपके काम को रिकग्नाइज करना स्टार्ट होगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ। मेरे को सब ज्वाइन होके सिर्फ 6 months हुआ है अभी बैंक में, और मेरे से बहुत पुराने लोग हैं जो कि लोकल्स हैं, चाइनीज़ हैं। ठीक है, मुझे विद इन 6 months बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ कनाडा रीजन रजाइना में नॉमिनेट किया गया है, एंड देन मुझे विद इन 6 months बोनस दिया गया, मेरे को इंक्रीमेंट दिया गया। क्यों दिया गया? मैंने तो नहीं मांगा, ये मेरा काम ने बोला। सो ऑलवेज डू योर वर्क विथ परफेक्शन, विथ क्वालिटी, बिकॉज यहाँ पे जब तुम काम करोगे ना बैंकिंग इंडस्ट्री में, तुमको हर डेजिग्नेशन के लिए सर्टिफाइड होना पड़ता है। चाहे अगर तुमको क्लाइंट एडवाइजर के बाद तुम्हारा डेजिग्नेशन होगा रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भी तुमको एक सर्टिफिकेशन देना होगा। उसके बाद तुमको आगे की पोजीशन के लिए भी एक सर्टिफिकेशन, मतलब एवरी पोजीशन हैज़ देयर ओन सर्टिफिकेट्स, तो वो तुमको क्लियर करने पड़ेंगे। तो वो आप कब क्लियर करोगे? जब आपका जो बेस स्ट्रांग होगा, आपका बेस क्वालिटी मैटर्स करेगा।
तभी जाके आप आगे के लिए अप्लाई करोगे। जब आपको मैनेजर ही रिकग्नाइज नहीं करेगा आपके काम के लिए, तो आपको अगला डेजिग्नेशन तो आप भूल ही जाओ। कौन से बेसिस पे आपको मैनेजर बोलेगी कि चलो आप नेक्स्ट डेजिग्नेशन के लिए हम आपको प्रमोट करते? कोई नहीं। तो फर्स्ट थिंग इन योर माइंड दैट नीड्स टू हैव इज क्वालिटी ऑफ वर्क, योर बिहेवियर एंड प्रोफेशनलिज्म। परफेक्ट। सो आपने कहा कि आप यहाँ पे कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपने यहाँ पे बैंक में काम करा कनाडा में। सो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कवर करा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी डे टू डे जॉब क्या होती है बैंक में, जो आप लोग जानना चाहेंगे। मैं जब फ्रंट एंड में होता हूँ, मुझे कैश हैंडलिंग से लेके फ्रॉड सिनेरियोज जितने भी है सारे क्वेरीज मुझे सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे कि कोई क्लाइंट आ गया, मुझे कैश डिपॉजिट करना है, मैं वो कर देता हूँ। मुझे चेक डिपॉजिट करना है, मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो हमें वो सब चीज़ें जितने भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती है एक इंडिविजुअल जो करने आते हैं, वो सारे मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते, हमें वो ऑप्शन ही नहीं है। क्लाइंट तुम्हारे सामने है तो तुम्हें उसके जितने भी फाइनेंशियल नीड्स है तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे से तुम वो चीज़ में सर्टिफाइड नहीं हो तो तुम सर्टिफाइड ऑफिसर से उनका अपॉइंटमेंट बुक करो, तो वो चीज़ें उनके लिए करके देंगे। अच्छा, तो आपने कहा कि सर्टिफाइड प्रोफेशनल जो होंगे उससे आप मीटिंग फिक्स करो। आप जो भी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनते हैं तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर ऐसी कोर्स होती है या कुछ सर्टिफिकेशन होती है जो करोगे आप तब आप वो बन सकते हो, या इन जनरल होते हैं वो आप भी बन सकते, कोई भी बन सकता? नहीं, वो आपको कोर्स करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हम क्लाइंट एडवाइजर के बाद होता है बैंकिंग एडवाइजर। बैंकिंग एडवाइजर के लिए एक सर्टिफाइड कोर्स होता है इफिक करके, जो कनेडियन गवर्नमेंट से वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। तो वो इफिक एक कोर्स होगा, आप वो कोर्स करोगे तो वो डेजिग्नेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर उसके बाद बैंकिंग एडवाइजर के बाद आता है फाइनेंशियल एडवाइजर्स। फाइनेंशियल एडवाइजर जो इन्वेस्टमेंट्स में डील करवाता है क्लाइंट्स को, तो उसका भी एक अलग सर्टिफिकेशन होता है, तो उसका कोर्स आपको करना पड़ता है। तो मतलब एवरी डेजिग्नेशन हैज देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड ओन क्राइटेरिया, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। सो थैंक यू अब्दुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कनाडा में बैंकिंग करियर के बारे में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जो भी हमारे इंडिया से बच्चे आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, या जो भी जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, सो आई थिंक यहाँ इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी जिसे लगता है कि आप उसे बैंकिंग इंडस्ट्री में करियर ग्रो करना है उसके साथ आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो। थैंक यू सो मच।